निशिकांत सस्पेंड हो, पद मुक्त हो, आसिफ छूटे। हमको आश्वस्त कर रही है कि कितने बजे तक आसिफ घर आ रहा है, ये चाहिए हमें। और आप लोगों के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि बहादुरगंज का एक एक बच्चा हमारा बच्चा है, हमारा भाई, हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है। आने वाली नस्लों के लिए कोई भी पुलिस वाला है उसके लिए एक सीख होना चाहिए कि किसी नाबालिग के साथ अगर इस तरह से बर्बरता करेंगे तो हमारा असर इससे भी बुरा होगा। अभी तो शुरुआत है। अगर ये आसिफ आ जाता है 22 बरी होकर के तो ठीक है, नहीं तो हम लोग पटना में जाकर के गांधी मैदान। जब तक आसिफ भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता है, ये क्या गोलियां का सीने में खाना पड़ेगा। हमारे बच्चे अगर कुर्बान हो जाएंगे। 1 बजे रात से लेकर के 6 बजे भोर तक उनको टेररिस्ट के तरह, आतंकवाद के तरह, जिस तरह से हमको लगता है कि 9/11 का अजमल कसाब के साथ भी ट्रीट नहीं किया गया था, उस तरह से उसके साथ ट्रीट किया गया है। थाना के गेट तक उसको 2 पुलिस वाला 2 पैर पकड़ करके घसीटता हुआ अंदर लेकर के गया है। उसकी धोती फट गई है, वो उसका थाई जो वो जख्म हो गया है, लेकिन किसी के कान तक चू तक नहीं देखती है। और यहाँ पर भाषणबाजी सुनेंगे हम। अरे क्या होगा, मार दिया जाएंगे हम। मार ही दीजिए ना, मार तो रही है, क्या होगा। अरे देखिए फलस्तीन के बच्चों को अपने हक के लिए क्या नहीं कर देता है। मिट गया दूध पिता बच्चा, और यहाँ हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है आश्वासन। हमें बताया जा रहा है कि आपको परमिशन दिला है। किसका परमिशन का इंतजार करेंगे? कौन हमारे तरफ है? सरकार हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ में है, कानून हमारा साथ दे रहा है, संविधान हमारा साथ दे रहा है। कौन साथ दे रहा है? किसके ऊपर विश्वास करेंगे? अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे ना। ये हमारे जितने भी पहले के नेता हैं और अभी के नेता हैं, सभी का कमजोरी, और ये सारा दिख रहा है कि आसिफ जैसे लड़कियों को ऐसे पीटा जाता है और जेल भेजा जाता है। और यहाँ के लोकल दलाल और चोर, गुंडा, बदमाश जो रोड में छिनताई करता है, उसको बैठा करके इस थाना में चाय पिलाया जाता है और नाश्ता दिलाया जाता है। यही है प्रशासन। चाहे आज ये पता, पुलिस प्रशासन जो भी आए, आज ये है ऋषिकांत है, आज कोई दूसरा आएगा, लेकिन अगर हमारा बर्ताव ऐसे ही रहेगा वैसा ही करेगा। आज नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार लोग, जो यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जब तक इसके खिलाफ स्टैंड नहीं लेंगे, आप लोग अगर स्टैंड ले पाते तो आसिफ के साथ ऐसा नहीं होता। आज हम मजबूर होकर जो नौजवान जाके रोड पे बैठे हैं, हम लोग को शौक है रोड पे बैठने का, हम लोग को शौक है डंडा खाने का, गोली खाने का। मांग हम लोग का है कि जब निशिकांत सस्पेंड हो, पद मुक्त हो, आसिफ छूटे। हमको आश्वस्त कर रही है कि कितने बजे तक आसिफ घर आ रहा है, ये चाहिए हमें। और आप लोगों के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि बहादुरगंज का एक एक बच्चा हमारा बच्चा है, हमारा भाई, हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है। आने वाली नस्लों के लिए कोई भी पुलिस वाला है उसके लिए एक सीख होना चाहिए कि किसी नाबालिग के साथ अगर इस तरह से बर्बरता करेंगे तो हमारा असर इससे भी बुरा होगा। अभी तो शुरुआत है। अगर ये आसिफ आ जाता है 22 बरी होकर के तो ठीक है, नहीं तो हम लोग पटना में जाकर के गांधी मैदान दोबारा से भरने का काम करेंगे। एसपी को जब लगा कि ये गलत है, तब इनको लाइन हाजिर किया गया। जब एसपी को लगा कि ये गलत किया गया है वहां पे, तब उसका पुलिस लाइन हाजिर किया गया। तो अब तक आसिफ जेल में क्यों? जब उसको एसपी साहब को पता है कि गलत तरीके से केस किया गया है, गलत किया है थाना प्रभारी, तो आसिफ को क्यों नहीं छोड़ा गया अब तक? उसको हर हाल में आज छोड़ा जाए। सबसे पहले जो आसिफ साहब हैं वो एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा में तत्पर लगे रहते हैं। जो बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा था बहादुरगंज थाना में, उसी के लिए वो वहाँ पहुँचे। वहाँ पे उनके साथ घर पहुँचने के बाद उनके साथ ऐसा रवैया किया गया जैसे लग रहा है वो क्रिमिनल हैं। वो एक इनामी क्या कहता है गुंडा है, जिनको प्रशासन इस तरह से देर रात उठाने का काम किया और जेल में उठाने के बाद थाना नहीं ले गए, उनको रात भर घुमाने का काम किया। और जैसे मुझे पता चला कि रास्ते में बहुत उनके साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ हाथापाई हुई, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी और उसी मीटिंग में निर्णय हो पाया कि हम लोग सबसे पहले एसपी साहब से मांग करते हैं कि जो निशिकांत जो थाना अध्यक्ष थे उनको बर्खास्त किया जाए, उनको बर्खास्त करें। हमारी सबसे पहली मांग यही है। दूसरी मांग ये है कि आसिफ जी पर जो एफआईआर हुआ है उसे निरस्त किया जाए। जैसे हम लोग कल मसब्बिर साहब को सुबह उठा करके थाना में लेके गए तो थाना प्रभारी सोए हुए थे। उन्होंने बोला कि थाना प्रभारी अभी सोए हुए हैं, आप लोग 10 बजे के बाद आए। 10 बजे हम और एहतसाम भाई और प्रिंस भाई वार्ड कमिश्नर जो है और मसब्बिर साहब, हम लोगों ने थाना में जैसे पहुँचे, थाना में पहुँचने के बाद जो थाना का बड़ा बाबू है उन्होंने ऊपर से उतर के एकदम सीधा निकल रहा था हम लोग को देख करके। हम लोग रुके रुके रुके,
हमने रुकने का काम किया तो उसका सिपाही आकर के हम लोग को पकड़ लिया। बदतमीज हो आप लोग, काहे पकड़े हमको? अरे बात जो कर रहे हैं इससे आप बात सुनिए। तो उन्होंने बोला हाँ बोलिए, आप लोग हमको मारना है, मारिए मारिए। मसब्बिर साहब और एहसान भाई को कहा था कि आप आपको मारना है, मारिए पहले। इस तरीका का व्यवहार है थाना पटवारी का, इस तरीका का व्यवहार है। कुमार सागर से क्या मांग कर रहे हैं? हम एसपी कुमार सागर से यही मांग करते हैं कि इसको निलंबित नहीं, इसको सस्पेंड किया जाए। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के साथ भी बदतमीजी किया है और हम लोग भी उसके खिलाफ केस करेंगे और इसी थाना में केस करेंगे, इसी थाना में आवेदन देंगे। और जो भी थाना पटवारी है उसको कहेंगे कि हम लोग का भी केस एफआईआर कीजिए, जैसे आसिफ बाबू का केस को एफआईआर किए, हम लोग का भी केस को एफआईआर किए। हम लोग चाहते हैं नहीं तो जन आंदोलन करेंगे। अगर एसपी साहब अगर हम लोग का डिमांड नहीं मानेगा तो जन आंदोलन। ये हुआ कि उसको बोले सुनने में आया कि उठा करके रोड में ऊपर फेंक रहा था, फिर नीचे डाल रहा था, फिर ऊपर फेंक रहा था, फिर नीचे मार रहा था और बोला कि भले तुम आगे निकलो तो बोले गोली चला देंगे, इनकाउंटर कर देंगे। आसिफ का जैसा बयान है। तो इस तरह का हरकत जो थाना अध्यक्ष पटवारी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ये समाज में अच्छा मैसेज नहीं है। हम लोग आज यहाँ 22 पंचायत है, 22 पंचायत का एक थाना अध्यक्ष यहाँ थाना है और इस तरह से वो लेके चल रहे हैं। और यहाँ का लोग जब जागरूक हो जाएगा, जागरूक होने के बाद इसका परिणाम कितना गलत होगा ना। इस तरह का व्यवहार जो किया है उनके साथ, वो बहुत ही निहायत शरीफ लड़का है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा नाम शहजाद अनवर है। आपके चैनल के माध्यम से यही मांग करते हैं हम कि आसिफ बाबू को जब घर से उठा के थाना लेके गए, उनके साथ दुरुपयोग किया गया प्रशासन के द्वारा, बहुत ज़्यादा मारपीट का भी मामला आया है। मैं ये चाहूँगा कि किशन कप्तान एसपी सागर जी से कहना चाहूँगा कि इसको टीम गठित करके जांच हो और अर्जेंट जांच हो और जांच के साथ साथ इनको हमेशा के लिए सस्पेंड किया जाए। जी पहला मामला है कि या इससे पहले? सर इससे पहले 3-4 मामला और है जो निशिकांत के ही इसमें कार्यकाल में मामला है ऐसा। यहाँ तो सर किशनगंज जिला बहादुरगंज में गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाने जाते थे। हमेशा प्रशासनों को लोग लेके चलते थे, प्रशासन के खिलाफ कभी आवाज़ उठाने का काम नहीं करते थे। इसलिए नहीं करते थे कि बताइए सर, एक चीज़ बताइए, कोई भी मामला आता है, छोटे मोटे प्रत्याशी होते हैं तो वो उस मामले में थाना जाना आना करेंगे। हमारे आसिफ साहब जो है वो पूर्व में जिला परिषद चुनाव भी लड़े थे, जिसमें अच्छा खासा मत भी लाए थे और लोग उनसे उम्मीद भी रखे हैं। और अगर किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो ऐसे लोगों के पास जाते हैं और वो अगर थाने में चले जाए और उसको अगर जेल भेज दें तो ये कहाँ का इंसाफ है? एसपी सागर कुमार से क्या मांग? उससे मांग करते हैं कि उसको जांच किया जाए और अगर आसिफ भाई को गलत तरीक़ा से जो भेजा गया है तो ऐसे पदाधिकारी पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। देखिए, आसिफ साहब के साथ में जो पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, निंदनीय है। चूँकि आसिफ भाई कोई टेररिस्ट नहीं है, आसिफ भाई कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई लुटेरा नहीं है, कोई माफिया नहीं है। वो हमेशा समाज के लोगों के लिए खड़े रहने वाले आदमी हैं। चूँकि हमारे समाज में जब भी कोई मामले होते हैं, चाहे वो किसी का मोटरसाइकिल पकड़ा जाए या भाई भाई में झगड़ा हो जाए, तो वो आसिफ भाई और हम जैसे लोगों के पास लोग आते हैं और हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि इस मामले को लेकर हम लोग थाना जाएं। लेकिन जब से ये निशिकांत आया है बहादुरगंज थाना के अंदर, तो वो अपने आप को दरोगा नहीं, अपने आप को बहादुरगंज का एसपी और डीएम समझने लगा था। इस तरह से पहले और भी घटना घटी थी? निशिकांत ये पहला घटना नहीं है। इससे पहले उन्होंने बहादुरगंज उप प्रमुख सलीम के साथ में भी वही दुर्व्यवहार किया। इकरा पंचायत के सरपंच नदीम साहब के साथ में वही रहा। और कई मामले हैं, यहाँ तक कि जब ये वहाँ पोठिया में थे तो वहाँ तसीरुद्दीन साहब का लड़का शम्स आगाज के साथ में भी उन्होंने इसी तरह का दुर्व्यवहार करने का काम किया है। लेकिन आज आसिफ साहब के साथ जो कुछ घटना उन्होंने किया उसके लिए हम लोग आसिफ साहब के साथ में खड़े हैं। बहादुरगंज सागर कुमार से क्या मांग करते हैं? एसपी सागर कुमार से हम मांग करते हैं कि अविलंब जो है आसिफ पर लगाए गए जो भी धाराएं हैं उसको ख़त्म किया जाए, उनकी रिहाई की जाए और ऐसे दरोगा को सस्पेंड नहीं निलंबित किया जाए, वरना बहादुरगंज के अंदर फिर एक उबाल आएगा। ये अभी शुरुआत है। और अगर एसपी सागर कुमार साहब समय रहते अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये जन आंदोलन यही थमने वाला नहीं है। हम बहुत आगे तक जाने के लिए तैयार हैं। के साथ में कहना चाहूँगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक जिला परिषद के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को रात के 3 बजे उनके घर से घिसटा करके उठा के लेके गया है। ये घटना काफ़ी निंदनीय घटना है। उसकी माँ लास्ट पोजीशन पे है
और एक बच्चे के पैरवी में शायद कि वो थाना गए हुए थे। वीडियो के माध्यम से पता चला कि किसी बच्चे के तलाश में वो थाना गए हुए थे, लेकिन जो थाना में वो बात बोले हैं वो तो कोई गलत बात नहीं बोले हैं, वो हक और इंसाफ की बात बोले हैं। अच्छा, मांग क्या करते हैं? मैं एसपी सागर कुमार साहब से यही मांग करना चाहूँगा कि ऐसे थाना अध्यक्ष को अविलंब पद मुक्ति किया जाए। सिर्फ तबादला से कुछ नहीं होगा, उसको पद से मुक्त किया जाना चाहिए, यही मांग है और होना चाहिए।